सोचिए, सोने और हीरों का एक शहर जिसे खुद एक देवता ने बसाया था। क्या ये बस एक कहानी है? एक 5,000 साल पुरानी कहानी जो समंदर में कहीं छिपी है। क्या ये सच हो सकती है? इस कहानी की शुरुआत मिथकों से नहीं बल्कि 1983 में गुजरात के तट पर हुई एक खोज से होती है। पानी के नीचे जो मिला वो कोई मामूली चट्टानें नहीं थीं। ये एक पूरे डूबे हुए शहर का सबूत था। तो सवाल ये था, क्या ये वही पौराणिक द्वारका नगरी है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था? इसे समझने के लिए 5,000 साल पीछे चलते हैं, जब कृष्ण ने एक अभेद्य राजधानी बनाने का फैसला किया। कहते हैं कि समंदर के देवता ने खुद कृष्ण को सागर से जमीन निकाल कर दी थी। इसे बनाया था खुद विश्वकर्मा ने। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरो की नक्काशी वाला शहर। लेकिन इतना भव्य होने के बाद भी इस शहर का अंत लिखा जा चुका था 2 श्रापों की वजह से। गांधारी और कुछ ऋषियों के श्राप। इन्हीं 2 श्रापों ने द्वारका के विनाश की नींव रखी थी। और भविष्यवाणी सच हुई। यदुवंश ने अहंकार में एक दूसरे को ही मार डाला। कृष्ण के बाद समंदर ने वो जमीन वापस ले ली और पूरा का पूरा सोने का शहर डूब गया। सदियों तक द्वारका बस एक कहानी ही रही। फिर आए एक आर्कियोलॉजिस्ट जो इस कहानी को सच मानते थे। ये थे डॉक्टर SR राव। उनका मानना था कि हमारे ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक सबूत हैं। उनकी खोज दशकों तक चली। मामूली खुदाई से शुरू होकर ये हाईटेक अंडरवाटर रिसर्च तक जा पहुंची। और उन्हें जो सबूत मिले वो हैरान करने वाले थे। सब कुछ प्राचीन ग्रंथों के वर्णन से मेल खा रहा था। बड़ी बड़ी दीवारें, बंदरगाह, पत्थर के लंगर, सबूत ठीक वैसे ही थे जैसा महाभारत में लिखा था। वहां मिली एक कलाकृति तो करीब 9,000 साल पुरानी निकली, मतलब हड़प्पा से भी पुरानी। ज्यादातर चीजों की कार्बन डेटिंग ने बताया कि वो 3,500 से 5,000 साल पुरानी है, ठीक महाभारत के समय की। और साइंस भी यही कहता है। उस जमाने में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। तो ग्रंथ, आर्कियोलॉजी और साइंस तीनों मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं, द्वारका सच में थी। अगर द्वारका सच में थी तो सोचिए, समंदर के नीचे और कितने ऐसे ही रहस्य दबे हो सकते हैं।